आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। टीम अवाम की आवाज हमेशा से माशरे के उन पहलुओं को बेनकाब करती आई है जहां सुधार की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए हमने हमेशा मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भी साथ लिया ताकि फिलफौर कानूनी कार्रवाई करके गलत इकदाम करने वालों को सबक सिखाया जा सके और बाकी लोगों की हौसला शिकनी हो सके। जाली डॉक्टर्स जो बगैर किसी तालीम और डिग्री के जगह जगह क्लिनिक और अस्पताल खोलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके खिलाफ हमने पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कार्रवाइयां की और आज भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। टीम अवाम की आवाज ने कराची सेंट्रल में ऐसे अस्पताल देखे जो नॉन क्वालिफाइड स्टाफ और जाली डॉक्टर्स चला रहे हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से शेयर की और उन्होंने अपनी टीम के अफसरान को हमारे साथ जाने की हिदायत दी। हमारी टीम की जानिब से DHO ऑफिसर को ये निशानदेही की गई कि इर्द गिर्द के इलाकों में कुछ ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो जाली डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके लिए उन्होंने हमें कनेक्ट कराया मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से, जो कि फोकल पर्सन है। इस वक्त हम DHO ऑफिस पहुँचे हैं और चलते हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और कौन सी टीम हमारे साथ जा रही है इन तमाम जाली डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए। आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के फोकल पर्सन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से हमने जाली डॉक्टर्स के बारे में गुफ्तगू की। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कोई एक आम शख्स है, उसको अपने इलाके में कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई ऐसा मेडिकल स्टोर है या कोई क्लिनिक है जहाँ पर डॉक्टर्स ठीक नहीं है, जाली डॉक्टर्स हैं, वो आप तक आसानी से पहुंच सकता है क्या? जी बिल्कुल। हम जैसे छापे लगाते रहते हैं, छापों के दौरान भी लोग हमसे मिलते हैं, निशानदेही करते हैं कि सर इस गली में भी जाइए, पीछे भी है, और इस तरीके से जो है। कितनी जल्दी एक्शन हो जाता है एक कंप्लेंट के अगेंस्ट? बस हमारा अपना है कि हम जब रेड करते हैं, जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी PMDC उनकी जो है, ज़ाहिर बात है कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है, हम उनको 24 से 48 घंटे का टाइम देते हैं। अगर उनमें वो उन्होंने क्लियरफाई कर दिया तो हम उनको इजाज़त देते हैं, अदरवाइज हम उनको जो है सील करके कानूनी कार्रवाई जो उनसे हो सकती है उनका। अच्छा, यहाँ पे वैसे लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ देखें तो फ़ौरन आपको बताएं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, हम उन कंप्लेन पे एक्शन देते हैं, जाते हैं। एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितनी हमारी जिम्मेदारी है, जितनी इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, उतनी आप ही की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, आप उनके पास चले जाते हैं, आपको शिफा आ जाती है तो आप समझते हैं कि ये डॉक्टर ठीक है, हालांकि ना उनके पास डिग्रीज होती हैं, ना वो क्वालिफाइड होते हैं। तो अपनी जान के साथ मत खेलें, चंद पैसे बचाने की खातिर इस तरह के जाली डॉक्टर्स को बढ़ावा ना दें। इस वक्त सारी टीम हमारे साथ है। DHO ऑफिस से हम निकल रहे हैं। सेंट्रल का ये इलाका है जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद और नाज़िमाबाद का इलाका आता है, जहाँ पर बड़ी तादाद क्लिनिक्स भी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं। उसके साथ ही साथ लोगों ने घरों में छोटे छोटे ऐसे सेंटर्स बना लिए हैं जिनकी मदद से वो काम करते हैं, मगर वो सेंटर्स गैर कानूनी भी हैं और वहाँ पर जाली डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं और ज़रा एक विज़िट करते हैं इन इलाकों का। घर में कायम किए गए एक अस्पताल में हम दाखिल हुए तो वहां मौजूद शख्स हमारे साथ जाने वाले हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, और वो भी बगैर स्टेथोस्कोप। और उन्होंने कहा कि BP तो ठीक है, मगर जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप डॉक्टर हैं तो उनका कहना था कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम इन साहब से बात करना चाह रहे थे, मगर वो थे कि हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। सही सही बैठिए। आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ, आप बैठिए तो सही। आइए बैठिए, बात करनी है। बैठे तो सही। बैठे, बताते हैं, बैठिए। जनाब हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं हम, आप बैठिए, आपसे कुछ 2-3 बातें पूछिए। आप बैठे तो सही, आप जैसे पहले बैठे हुए तो बैठे तो सही। आप बैठा हुआ नहीं है तो यार अभी थोड़ी देर पहले नहीं, कौन सा पेशेंट देख रहे थे? कोई भी देख। ये अभी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे ना। आप किस हैसियत में बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या है आप? सर मेरा अपना हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि वो इस अस्पताल के मालिक हैं, जबकि वहाँ मौजूद मरीज खातून को इन्हीं साहब ने ड्रिप लगाया था, जिसकी तस्दीक मरीज और अटेंडेंट्स ने भी की। यहाँ पे कौन डॉक्टर है?
दवा आप इन्हीं से लेती हैं? जी। अभी आप दवा लेने आई थी? ड्रिप लगी हुई थी आपको? अच्छा, अंदर और भी मरीज है? अच्छा, ज़रा इनको साथ ले आइए, अंदर मरीज भी एडमिट है, आ जाए। आप सिर्फ इतना बता दें कि इन्होंने ही आपको ड्रिप लगाया है, दवा दी है? ठीक है, ये जो शलवार कमीज़ पहने हुए यही डॉक्टर, इन्होंने ही आपको यहाँ पे लगाया है ये ड्रिप। और इससे पहले भी यही होते हैं? पहले भी आते होंगे आप लोग? ठीक है, यही होते हैं। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब तो एकदम देख के मैं भौंकला गए, अपनी सीट से भी खड़े हो गए। उन्होंने ब्लड प्रेशर जो चेक कर रहे थे, हमारी साथ जो महकमा सेहत के लोग थे उनको वो उससे भी मुकर गए बिल्कुल। ये आप देखिए कि कितने सारे कैबिन्स बनाए गए हैं, जो कि ये बाकायदा हॉस्पिटल की शक्ल है जहाँ पे मरीज़ों को एडमिट किया जाता है। तो इस वक्त जो है वो डॉक्टर साहब इनकारी हैं, वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ पे डॉक्टर आफाक होते हैं और हमसे बात भी नहीं कर रहे। लेकिन आप इन साहब की ढिठाई खुद ही मुलाहिजा फरमा लें, जो मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं मगर बगैर किसी तालीम और तरबियत के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ पे एंटर हुए थे तो आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे? जी। ठीक है, आपके पास कोई डिग्री है? नहीं। आप कोई डिस्पेंसर के कोई फराइज सरंजाम दे रहे थे, क्या कर रहे थे? वो तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया उनके पास। अच्छा, कोई भी आके आपसे कहेगा ब्लड प्रेशर चेक कर ले, तो आप ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे। कोई कहेगा मुझे बुखार है, उसको भी चेक कर लेंगे, फिर अपनी हैसियत से दवा भी दे देंगे? नहीं, बुखार चेक कर लेंगे, ब्लड प्रेशर चेक कर लेंगे बस। आपने कहा ये हॉस्पिटल आपका है जी, आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। मरीज जो दाखिल किए हुए ये आपने दाखिल किए? दाखिल थोड़ी नहीं, ये तो लेडी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन पे जो है वो कह रही है आपने लगाई है ड्रिप। मैंने लगाई जरूर है, लेकिन लेडी डॉक्टर, मगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ किस हैसियत में आपने ड्रिप लगाई, किस हैसियत में आप यहाँ पे मरीज? भाई लेडी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने कहा मैंने ड्रिप लगा दी। कैसे इंस्ट्रक्शन थी? आपने कुछ सीखा, कोई डिप्लोमा? लेडी डॉक्टर ने वर्बली आपसे कहा कि आपने कोई कोर्स किया हो, कोई आपके पास डिप्लोमा हो? पेनेमन जी लगाइए। पेनेमन जी में क्या होता है बता सकते हैं आप? भाई तो डॉक्टर ने रिकमेंड की, मैंने लगा दी। आपको पता है पेनेमन जी क्या होती है? सर मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मुझे कहा है, मैंने लगा दी ना। बात ये है कि मैं तो सिर्फ इतना, आपने कोई कोर्स किया है डिस्पेंसिंग का? जैसे आपसे पूछा था, आपने कैसे लगा दी? सर मैंने बताया कि कैनुला लगा हुआ था, उसमें इंजेक्ट कर दिया, खत्म, सिंपल सा काम किया। इंजेक्शन तो किसी भी दवाई से हो सकता है, और यही चीज़ है वो भी कहीं कर किसी भी दवाई से हो सकता है। वो मेडिसिन के डिपेंड करता है। ये तो सर वो जो है गवर्नमेंट के, ये तो गवर्नमेंट के देखे जाते हैं ना। वो आपको देखे गए? नहीं, डॉक्टर को देखे जाते हैं। किसको? कौन से डॉक्टर? जो है लेडी डॉक्टर बैठती हैं यहाँ पर। कौन लेडी डॉक्टर? नाम बताएंगे आप? डॉक्टर शराज। पीएमडीसी की डिग्री है आपके पास? इस वक्त कोई डॉक्टर भी नहीं है, सिर्फ आपके रहमो करम पे ये क्लिनिक है ना। मुझे अभी तो कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, अंदर एडमिट है आपके पास मरीज, एडमिट है, उनको कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? कितने केबिन्स? डॉक्टर इकबाल का नाम है, डॉक्टर इकबाल ने एडमिट किया उस मरीज को। ये जो मरीज है ड्रिप लगवाने आई है, ड्रिप लगवाने तो आपने लगवाई है ना। आप ये बता सकते हैं कितने केबिन्स हैं टोटल आपके पास? 5 केबिन्स में आप कितने मरीजों को रखते हैं? 5 पेशेंट होते हैं, ड्रिप लगवा के चले जाते हैं, बस सिंपल सा। डॉक्टर की मौजूदगी में लग जाती है? नहीं, डॉक्टर की मौजूदगी में लगती है। डॉक्टर कहीं नहीं मौजूद भाई, अभी गए ना वो। आज तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। क्या सिलसिला? ये देख रहे हैं ना, शादी वादी का सिलसिला बंद है, तमाम चीज़ सेटअप। तो कल भी ड्रिप लगा, मरीजों को मना करते हैं, आप रिफ्यूज़ करते हैं मरीजों को, डॉक्टर मौजूद नहीं है। कल भी लगवा के गए थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाता है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के रहमो करम पे रहेंगे आप? कल भी ये लगी थी रिएक्शन, तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि कल भी लगी थी, वो रोज आ रही होंगी, लेकिन आप थोड़ा इतना तो बोलो कि अगर इंजेक्शन का रिएक्शन हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बात ये डॉक्टर को फोन कर लेंगे उनसे। फिर वही वाली बात है यार, इंस्ट्रक्शन तो फिर ऐसे ही, अगर इंस्ट्रक्शन बात करा है मेरी डॉक्टर, किसने आपको कहा है कि वो पहले तो इनको ये जो हॉस्पिटल इन्होंने खोला हुआ है उसको कोई इजाजतनामा इनके पास है? किसके नाम पे हॉस्पिटल खुला हुआ है? आपने कहा कि आपका हॉस्पिटल है, ये आपका घर है जी। घर के अंदर आपको हॉस्पिटल खोलने की किसने इजाजत दी है आपको? सर ये रजिस्ट्रेशन के लिए कागजात गए हैं इसके। किस? अच्छा वो दिखाइए, रसीद दिखाइए उसकी। मेरे पास है नहीं, अभी मौजूद है। कहाँ गए हैं रजिस्ट्रेशन? कल आप मुझे बता दें, मैं कल आपको दवाओं से पहुँचा दूँगा। फिर वही वाली बात है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कहाँ कागजात भेजे? सिविक सेंटर में। सिविक सेंटर में तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। नहीं वो सॉरी, ये जो है काला पुल, ये पुल है ना जी, उसके पास में। किस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन? मैं बात करता हूँ। इस अस्पताल में बाकायदा तौर पर ऑपरेशन थिएटर भी कायम किया गया था, यानी कि यहाँ पर लोगों का ऑपरेशन भी होता है। अच्छा, यहाँ पर 5 केबिन्स बने हुए हैं जिसमें एडमिट किया जाता है मरीजों को, और इधर ऑपरेशन थिएटर भी है। इसका मतलब है एनेस्थीसिया भी दिया जाता है यहाँ पे मरीजों को, और यहाँ ऑपरेट भी किया जाता है। ये मशीन मौजूद है, सब चीजें मौजूद है। कितने अफसोस की बात है। और ये देखें, ये आप देखें कि ये जो ऑपरेशन थिएटर है, इसका नाम है मोइनिया हॉस्पिटल क्लिनिक है। बिल्कुल, जिसको ये क्लिनिक करें, मोइना हॉस्पिटल एंड मेडिसिन होम है। ये अंदर देखते हैं हम, पीछे दवाएं भी रखी हुई हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। और इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ पर मैं नहीं होता, कोई और डॉक्टर होते हैं।
बाकायदा हॉस्पिटल है ना, हमें तो क्लिनिक बता रहे हैं, एक हॉस्पिटल है। इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स पड़े हुए हैं, ज़ाइलोक्रिन्स पड़े हुए हैं, बेहोशी देने वाले इंजेक्शंस पड़े हुए हैं। हाँ, एनेस्थीसिया जो हम आपको बता रहे थे, जो किसी भी मरीज को किसी ऑपरेशन से पहले दिया जाता है। ये देखिए कैंची भी है, औजार भी हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो खातून को ये बता रहे थे कि जो ड्रिप लगा हुआ है उसमें कौन सी इंजेक्शन बता रहे थे? ये पैनामिन जी है, ये ताकत की दवाइयाँ होती हैं इसमें। ठीक है। लेकिन कोई भी दवाई जो है किसी भी मरीज को किसी भी वक्त रिएक्शन कर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि डॉक्टर और वेल ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मौजूद होना चाहिए किसी भी रिएक्शन से निपटने के लिए। ठीक है, अभी वो बहस कर रहे हैं। कैन डाई विदिन अ सेकंड्स। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जरा सा दवा रिएक्ट करती है तो जान भी जा सकती है किसी मरीज की। अभी वो देखते हैं कि वो बहस कर रहे हैं, मुसलसल हेल्थ डिपार्टमेंट वालों से बहस कर रहे हैं। किसी को फोन भी मिलाया था उन्होंने, आ जाए। मुझ समेत यहाँ पर हर शख्स ने इंसाफ से दरख्वास्त की कि आराम से चंद सवालात के जवाब दे दें, मगर वो तो जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रहे थे। ये सारी इनकी चीजें पड़ी हुई है, देखें चाबियां पड़ी हुई हैं, ये ऐनक इन्हीं की रखी हुई है, ये सब कुछ यही काम कर रहे थे। और ये कितनी सारी स्लिप्स हैं। बाकायदा देखिए जनरल हॉस्पिटल। तो आप आके बात तो कीजिए, बैठे हम सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, बैठे। हम आपसे कुछ आपके साथ बैठ गया ना डॉक्टर साहब, आपके नाम से क्या आप ये साबित कर देंगे कि आप नहीं है? फिर आपके नाम बैठने से हम क्या समझे? आप बैठे तो प्लीज इधर बैठ जाए। अच्छा इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाए। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई गलती करने नहीं है। क्या नाम है? देखें हम आपसे बड़ी इज्जत और तमीज से पेश आ रहे हैं। आपकी रिस्पेक्ट जो भी है, अच्छे के कहना है हम आपको पुलिस से जरिए बुला के थाने ले जाएं, वो अच्छा है। आप प्लीज बैठिए यहाँ पे, 2 मिनट बैठे आप। सर यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पर। यहाँ पे आप पेशेंट को देख रहे थे, वहीं बैठ गए आप। आप कहते हैं आपका मकान है यहाँ पर, उस मकान में सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। एनआईसी का नंबर दे देता हूँ। नहीं मुझे आपके एनआईसी का नंबर नहीं चलेगा। मुझे एनआईसी की प्रॉपर्टी, आपका तो घर है ना ये, और आपकी रिहाइश तो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस घर में। आखिरकार इकबाल साहब कुर्सी पर बैठ ही गए और अब इनके बयान बदलना शुरू हुए। पहले इनका ये कहना था कि यहाँ रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते हैं। अब इनका कहना था कि डॉक्टर्स ऑन कॉल होते हैं। अच्छा इकबाल साहब मुझे ये बताएं, आपने कहा 15 साल से आपका ये क्लिनिक चल रहा है। बल्दियत क्या आपकी? 15 साल से चल रहा है ना आपका क्लिनिक? 15 साल से चल रहा है। 15 साल से हॉस्पिटल। कौन से डॉक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ पर डॉक्टर नदीम होते हैं। अच्छा। डॉक्टर अफाक होते हैं। वो किस हैसियत से होते हैं? सर ऑन कॉल में आते हैं, वो जिल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर नदीम। अभी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर्स भिजवाए हैं। 15 साल में पहली बार रजिस्ट्रेशन का ख्याल कैसे आ गया आपको? वो भी हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो। अभी मतलब ये बात मैंने सुनी थी कि रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं हॉस्पिटल में। 15 साल से पहले आपको नहीं पता था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता। 15 साल से आपने क्लिनिक बनाया हुआ, यहाँ से कमाई करे, ये नहीं पता था? मैं आप सारी चीज़ आपको मिलवा दूंगा, तो हम चेक करवा। किसी डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताया कि? नहीं बताया था कि रजिस्ट्रेशन हो रही है, रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। और आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिसके नाम पे आप क्लिनिक खोलते हैं, चलें आप मालिक हैं, आप कहते हैं मैंने ये क्लिनिक या हॉस्पिटल खोलना है, तो डिग्री तो किसी की लगाते हैं ना, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं। मैडम अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं लगा हुआ ना। तो ये मरीज कैसे हैं? आप कैसे दवाएं दे रहे हैं मरीजों को? कैसे उनको चेकअप कर रहे हैं? एक पेशेंट जो लेटी हुई है वो कल ड्रिप लगवा के, यहाँ पर 3 पेशेंट्स और आए थे, ये डिपार्टमेंट वाले खुद पेशेंट बन के आए थे। आपने तो इनकार नहीं किया कि डॉक्टर है तो आप चले जाए, ये डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं बताया उनको आपने। सही। यहाँ पे कौन डॉक्टर है? दवा आप इन्हीं से लेती हैं? जी। आप सिर्फ इतना बता दें कि इन्होंने ही आपको ड्रिप लगाया है, दवा दी है? ठीक है, ये जो शलवार कमीज पहने हुए यही डॉक्टर, इन्होंने ही आपको यहाँ पे लगाया है ये ड्रिप। और इससे पहले भी यही होते हैं? पहले भी आते होंगे आप लोग। जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप किस हैसियत में किसी को चेकअप भी कर सकते हैं? पता है आपको कितनी मुजरिमाना फेल है ये? जेल होती है इस बात पे? नहीं पता आपको? 15 साल से आप चला रहे हैं एक काम जहाँ से आप रोजी कमा रहे हैं। भाई आप इन्हें खोला हुआ है ना, और किसने खोला हुआ है? मोहल्लेदारों ने खोला हुआ है या किसी और ने खोला हुआ है? फिर ऊपर से आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब अजीब आप हमें बयान दे रहे हैं। किसी एक बात पे आप कभी आप कहते हैं कोई लेडी डॉक्टर आती है, फिर आप कह रहे हैं ये काम ही नहीं चल रहा, फिर आप कहते हैं 2 और डॉक्टर्स आते हैं। कोई आपकी एक जबान है? कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। ये देखें जी, ये तैयार हो रहा है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इनके पास ना इनका ID कार्ड है, ना इनके पास यहाँ की कोई इजाज़तनामा है, ना इनका रजिस्टर्ड ये हॉस्पिटल है, ना ही किसी किस्म के कोई डॉक्टर्स हैं। खुद ही ये डॉक्टर हैं। वो खातून यहाँ आई थी और बता के गई हैं ये डॉक्टर साहब ने ही चेकअप किया और डॉक्टर साहब ने ही ड्रिप लगाया। अब किसी मरीज़ को कुछ हो जाता है, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उस एमरजेंसी की सूरत हाल में यहाँ कौन है ऐसा? टेक्निकल स्टाफ तक नहीं है इनके पास जो उसको हैंडल कर सके। फिर आपने देखा ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है यहाँ पर,
हमें मालूम है ये हॉस्पिटल आपका है, 24 घंटे आप हॉस्पिटल चलाते हैं। सिर्फ हॉस्पिटल नहीं चला रहे आप, यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, आपने ओटी बनाया हुआ है, ये हर चीज़ का यार ये देखें आपकी मैंने सील की सारी आपकी पर्चियाँ ये आपके हाथ की लिखी हुई हैं, हर चीज़। अभी आप कह रहे हैं कि जी डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आता है। कितने बजे तक डॉक्टर आता है? 9:15 तो अभी बज रहे हैं। कितने बजे तक डॉक्टर आता है? सर आस्थाना ही बनाया उन्होंने, आस्थाना बनाया हुआ है। मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं, अब इनके खिलाफ लीगल एक्शन क्या होगा? अब ये 15 साल से चला रहे हैं यही सील कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, क्लिनिक आपका सील हो जाएगा। किसने बुलाया और कहाँ के जर्नलिस्ट हैं आप? आपको नहीं पता? आप जर्नलिस्ट इस इलाके में रहते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताएं? नहीं, आप जर्नलिस्ट होने का दावा कर रहे हैं ना। आप होम्योपैथिक डॉक्टर होके एलोपैथी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? एक सादा सा सवाल है। अगर आपके अंदर एतमाद हो तो। हमें बताया गया कि यहाँ पर एक आस्थाना भी कायम किया गया है, यानी रूहानी इलाज भी किया जाता है। इन साहब का कहना था कि वो आस्थाना नहीं बल्कि नमाज पढ़ने की जगह है, मगर इस जगह पर गंदगी आप खुद ही देख लें। क्या बात है, साथ ही साथ रूहानी इलाज भी होता होगा ना मरीजों का। जरा देखते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। वो जो मुझे तो रहम आ रहा है उस बेचारी मरीजा पे जो बड़े अपनी तरफ से समझ के आई होंगी कि बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ड्रिप लगवाऊंगी मैं, ठीक होके घर चली जाऊंगी। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाए। ये अब आप देखें यहाँ पे सामने दिया भी जलाया गया, मैं आपको अंदर ही ले जाती हूँ। वो कह रहे हैं हमने नमाज़ पढ़ने के लिए जगह बनाई हुई है। नमाज़ पढ़ने की जगह आप देख लें किस कदर गंदगी से भरी हुई है। फिर यहाँ पर एक दिया जल रहा है और ये चादरें 2 लगाई हुई हैं इन्होंने यहाँ पर। पता नहीं अब यहाँ क्या हो रहा है। मुस्तफा साहब मुझे ये बताएं, अब इनके खिलाफ लीगल एक्शन क्या होगा? अब ये 15 साल से चला रहे हैं यही सील कर जा रहे हैं। दीगर सूरत में हम इनकी FIR कटवा के हम इनके जो है ना अंदर कर देंगे हमेशा के लिए। क्लिनिक आपका सील हो जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से इस अस्पताल की हालत ज़ार को देखते हुए इस अस्पताल को सील करने का फैसला किया गया। अस्पताल को सील करने का अमल जारी था कि एक साहब टपक पड़े और खुद को सहाफी बताने लगे और ये भी कहा कि उनको बताया जाए कि आखिर यहाँ पर गलत हो क्या रहा है। किसने बुलाया और कहाँ के जर्नलिस्ट हैं आप? आपको नहीं पता? आप जर्नलिस्ट हैं, इस इलाके में रहते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताएं? आपको नहीं पता क्या हो रहा है बताएं? नहीं, आप जर्नलिस्ट होने का दावा कर रहे हैं ना, तो बताइए यहाँ क्या हो रहा है? बताएं ना क्या हो रहा है? आपको नहीं पता क्या हो रहा है? आप होशोहवास में नहीं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले लोग आपको बताते हैं क्या हो रहा है। आप बिला वजह आके रोब जमाने लग गए हैं ना। आपको यहाँ किसी ने बुलाया है? बात इतनी है बुलाया ना अंदर से। किसने बुलाया अंदर से? दरवाजा खोल के बुलाया ना। किसने दरवाजा खोल के बुलाया? आपने नॉक किया तो बुलाया ना आपको यार। हाँ तो मुझे बताओ ना। आपने बोला मैं पेशेंट हूँ, आपने क्या बोला? मैं तो पेशेंट नहीं। हमने पूरा ये हॉस्पिटल जो है आपको दिखाया है कि इसमें कैसे इंतजामात हैं, कैसे बेचारे गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपने वो जो एक डॉक्टर साहब जो कि खुद को डॉक्टर भी नहीं मान रहे यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का उनका कारोबार जारी है। कभी कहते हैं 50 रुपये फ़ीस है, कभी कहते हैं ड्रिप के 300 रुपये फ़ीस है, किसी मरीज़ से 1000 रुपये लेते हैं। इसको सील कर दिया गया और इनको नोटिस जारी किया गया है कि कल दोपहर तक अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ लेके आ जाएं कि किसके नाम पे ये हॉस्पिटल खोला गया है, क्या रजिस्ट्रेशन इसकी पहले हुई है। 15 साल से ये काम कर रहे हैं अगर, तो इसको रजिस्टर क्यों नहीं कराया गया? और अगर ये सारी चीज़ें पेश करने में नाकाम होते हैं तो उसके बाद इनके खिलाफ FIR काट के इनको जेल भिजवाया जाएगा। इस अस्पताल को सील कर दिया गया और इसके मालिक को अगले दिन 2 बजे DHO ऑफिस में बुलाया गया। इसके बाद हमने एक और अस्पताल का रुख किया। वहाँ पर भी मरीजों का इलाज तो जारी था, मगर डॉक्टर का क्या हाल था आइए आपको दिखाते हैं। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ। ठीक है, आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो है इस वक्त? जी हाँ। आप हमें दिखा सकते हैं? ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं। सर अभी तो मैं नहीं दिखा सकती। क्यों? अभी तो आपने कहा मेरे पास है डिग्री। जब मैंने आपसे पूछा होनी चाहिए, आपने कहा बिल्कुल होनी चाहिए और है। लगानी चाहिए ना आपको, तो आपको दीवार पे लगानी चाहिए। बिल्कुल लगानी चाहिए। आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं? इधर आ जाइए। क्लिनिक आपका है? आप कितने हाई क्लिनिक आप पहली बात तो ये जी हाँ मेरा ही। कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं आप? मैं जितने साल मुझे 8-9 साल। अंदाजन कितने साल? अंदाजन 8-9 साल हो। तो आपने आपकी MDC लगाना बस 10 सालों में आपको ख्याल नहीं आया कि MDC लगानी चाहिए। क्या नाम है मैडम आपका? नाम क्या है आपका? गुजरी नाम आपको अपना नाम याद नहीं अपना? जी हाँ नाम याद है। बताइए फिर। डॉक्टर यास्मीन खान नाम है मेरा। डॉक्टर यास्मीन खान। शनाख्ती कार्ड दें अपना। शनाख्ती कार्ड दीजिए प्लीज। शनाख्ती
कार्ड तो अभी नहीं है ज़ाहिर, हम अभी कैसे लेके बैठे हुए होते हैं। क्या आपका घर है? क्या आपका घर भी है? जवाब दीजिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। क्या आपका घर भी है क्या? इन लेडी डॉक्टर का नाम यास्मीन है और अब इनका ये सवाल था कि ये कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं जो इन्फॉर्म करके नहीं आए। आप कहाँ से आए, आप लोग मुझे बताइए। ये बेसिकली हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के कैसे लोग हैं? फर्स्ट इमरजेंसी सीजर तमाम पे लिखा हुआ है, इस पर भी फर्स्ट इमरजेंसी सीजर लिखा हुआ है। जी हाँ, मेरे पास जो पेशेंट वो हैं रजिस्टर्ड हैं, उनका पहला बेबी सीजर से हुआ है ड्यू टू वगैरह CPD। नहीं, कहीं और हुआ होगा कुछ। एंटीनेटल केयर आप करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा का कहना है कि आप इन्फॉर्म करके बता के आए, आप ऐसे आने का जवाब नहीं रखते। तो फायदा क्या है? हमारी हम लोग कभी भी छापा मार। वो कह रही है कि आप पे शक है, आप बताएं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं भी या नहीं। देखिए, एक तरीका होता है। अगर आप होता, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। नंबर लेके इनको देता हूं, जो है देखिए, सॉरी। यहाँ मौजूद एक शख्स ने हमसे बातचीत के दौरान खुद ही ये बता दिया कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जिस पर यास्मीन साहिबा का इसरार था कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर होकर एलोपैथिक की प्रैक्टिस करते हुए मरीजों का इलाज कर सकती हैं। आप हमें चाबी दें, मैं आपको आप यहाँ पे काम करते हैं? मैं यहाँ पे वैसे हूँ मैं, लेकिन आपको इनका जो PMDC नंबर है ऊपर रिहाइश है, लेकिन ये DHMS हैं, PMDC नंबर है, सारी चीजें। जी 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 जी, जो लीगल तरीके से मैं आपको जो बताना चाहूँगा। डॉक्टर तो आप सीजर के पेशेंट को कैसे देख रही हैं? क्यों नहीं कर सकती? मैं पेशेंट देख सकती हूँ, पेशेंट की केयर कर सकती हूँ। क्या 4 साल हम लोग नहीं तो ऑपरेशन क्या कभी मैं तो ऑपरेशन करवाती हूँ, लेकर जहाँ मैं लेके जाती हूँ। जियो कहाँ लेके जाती है? कौन सी क्लिनिक है? 1 मिनट बाद ये पहले इसको बंद करें, मैं इत्मीनान से आपको सारी बता दें। आप प्लीज इसको बंद कीजिए। आप हमारी रिस्पेक्ट कीजिए। आप हम फीमेल्स हैं, आप इस तरह ना करें हमारे साथ। नहीं, गलत नहीं कर रहे, गलत नहीं। आपका ये एलोपैथिक क्लिनिक है, यहाँ पर आपके एलोपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं और आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपकी बहुत बातें मैंने सुनी। आप ये कह रही हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग नहीं, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? ये जवाब है चेक करने के, ये जवाब है चेक करने के। मैंने आपसे ये नहीं कहा, आपसे ये नहीं कहा। आपके पास डिग्री नहीं है, ID कार्ड नहीं है, आप यहाँ पे सीजर पेशेंट्स को कर रही हैं, आपके लिए लेबोरेटरी कलेक्शन है। सील करेंगे उसको। क्यों लेके जाएंगे अपने साथ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा, परेशान ना होइए। अच्छा, ऐसा है, मैं आपको PMDC नंबर DHMS का जो है वो बात बताएं, मैं आपको प्रोवाइड। कैसे एक डॉक्टर जो है होम्योपैथिक डॉक्टर, वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं एलोपैथी? ये हाल ही में 2005 में कराई है। 2005 में? हाँ। 10 साल की होती है आपकी? 10 साल की होती है। बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब 2015 में आपकी PMDC नहीं, मुझे आपका एक्सपायर हो गया। अच्छा देखिए, बात सुने। 2005 पर अपने नहीं, बात सुने मेरी। आप 5 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें, अगर आप दिखा सकती हैं तो ठीक है, वरना दीगर सूरत हम आपको 48 घंटे का टाइम देते हैं। आपको नोटिस देके जा रहा हूँ, लेकिन आपकी क्लिनिक सील करके जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे मुतमईन नहीं कर रही हैं कि आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं। आप मुझे मुतमईन कर दीजिए, आप मुझे मुतमईन कर दीजिए। सही है, मैं करती हूँ आपको। क्यों? क्या सिर्फ MBBS डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर और नहीं होते क्या? हमने 4 साल नहीं पढ़ा क्या? हमने एक इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा? आपने बिल्कुल किया। आपने आपने डॉक्टर, लेकिन मुझे सिर्फ इतनी चीज बता दीजिए कि होम्योपैथिक को एलोपैथिक अलाउ है, बस बात खत्म कर दीजिए। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ये बात आप नहीं अंदर है। लेबर रूम चला रही हैं, आपने देखा लेबर रूम का हाल? कोई नहीं, आइए, आपको मैं दिखा दूं। आइए आइए, आप आइए। इतना बुरा कुछ चलें चलें, आपको दिखाइए। इससे भी बुरा होता है। इस अस्पताल में लेबर रूम भी मौजूद था, यानी कि यहाँ पर डिलीवरी भी हो रही थी, ऑपरेशन भी हो रहे थे, और डॉक्टर साहिबा का इसरार कि वो 4 साल पढ़कर कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप में एतमाद है तो आप भी ऑपरेशन कर सकती हैं। चलिए ना, मैं आपकी इस बात से अगर क्योंकि मैंने भी 4 साल पढ़ा हुआ है और बाकायदा एक उससे अच्छा, मैं 4 साल में कोई भी डिग्री करके आ जाऊं, मैं बोलूं कि मैं ऑपरेशन कर लूं, ऐसा मुमकिन है? अगर आपके अंदर एतमाद हो तो। यहाँ बड़े मजे की बात सुन ले, उन्होंने कहा आप 4 साल डिग्री मुकम्मल करके आए, आपके अंदर एतमाद है तो आप ऑपरेशन कर लें। हाँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं ऑपरेशन करने लगा। ऑपरेशन का मैंने आपको बहस नहीं करें,
जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है वो हमारी नज़र में क्वैक। मेरा अंदाज़ा ये है कि लगभग तकरीबन 1200 से 1500 के करीब जनरल प्रैक्टिशनर्स होंगे। अस्पताल के अंदर मुख्तलिफ बैनर्स और बोर्ड रखे थे जिस पर जनरल फिजिशियन, सोनोलॉजिस्ट, बच्चों और औरतों के अमराज के माहिर की सहूलियात भी मौजूद थी। मगर डॉक्टर हैं तो सिर्फ यास्मीन साहिबा, जो कि होम्योपैथिक पढ़कर एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ बड़े मजे की बात सुन ले, उन्होंने कहा आप 4 साल डिग्री मुकम्मल करके आपके अंदर एतमाद है तो आप ऑपरेशन कर लें। मैं जर्नलिस्ट और मैं ऑपरेशन करने लगा। ऑपरेशन का मैंने आपको बहस नहीं करें। अरे भाई ऑपरेशन का मैंने कहा क्या, मैं ऑपरेशन नहीं करती, ऑपरेशन के लिए लेकर जाती हूँ। ये इनका कहना है कि ये एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे लेबर रूम बना हुआ है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए हैं, उनकी हालत भी देख ली है। बाहर इधर आए जरा, आपको एक बोर्ड दिखाते हैं जी। ये नहीं, वो जरा बोर्ड दिखाना चाह रही हूँ मैं। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड सोनोलॉजिस्ट है यहाँ पर जी। आपको ये बोर्ड भी दिखाते हैं जहाँ पे अल-निसा क्लिनिक की लेडी डॉक्टर हैं यास्मीन खान। औरतों और बच्चों के पेचीदा अमराज की माहिर, हालांकि वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और होम्योपैथिक डॉक्टर में आगे इस तरह की कोई आपकी ब्रांच नहीं है जिसमें आप ऑपरेशन कर सकें। आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आप मुझे ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कोई होम्योपैथिक डॉक्टर कोई ऑपरेट कर सकता है, किसी को डिलीवरी कर सकता है, उसको एलोपैथिक दवाइयाँ दे सकता है? नहीं, ऑपरेशन तो नहीं कर रही हैं, कर रही हैं खाली। ना कोई शो हो जैसा कोई नहीं हमारे पास। हाँ का डॉक्टर आती हैं जी। नहीं, यहाँ पे कोई वगैरह नहीं होती है। उन्होंने कहा कल पेशेंट आया था। नहीं, हाँ आया था, लेकिन आया था क्या लेबर रेस्ट करने आया था लेबर रूम में? सारे बात तो सुने, डॉक्टर सीनियर डॉक्टर आई थी, उनकी कस्टडी में ही ये केस हुआ। अच्छा, जो सीनियर डॉक्टर आई थी उनका कोई लाइसेंस तो यहाँ लगा देना, लाइसेंस मिलता है क्लिनिक हॉस्पिटल खोलने के लिए। जी, उनका डॉक्टर फरत हैं, उनका नाम डॉक्टर फरत है, उनकी PMDC नंबर भी है। अच्छा, दवाइयाँ चेक कर लेते हैं, इनके पास दवाइयाँ कौन सी हैं, क्योंकि वो कह रही है मैं मजाज हूँ, मैंने 4 साल पढ़ाई की है। और फिर उन्होंने मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप में कॉन्फिडेंस हो तो आप ऑपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद एक भी दवा होम्योपैथिक थी और ना यहाँ होने वाला इलाज इस डिग्री से किया जाता था जिसका क्लेम ये खातून कर रही थी। ये ड्रिप ताज़ा लग रही है क्योंकि आपको इसमें आप देखें कि ये जो खून के कतरे नजर आ रहे हैं वो अभी फ्रेश हैं, क्योंकि खून जम जाता है कुछ देर के बाद। अभी मरीज था, वो चला गया। मुझे लग रहा है मरीज हमें देखने के बाद यहाँ से चला गया। हाँ, ऐसा ही कुछ है। और कार्बोनेटेड मिक्सचर, सारी दवाइयाँ जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये सारी की सारी जो हैं ये एलोपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक की एक दवाई नहीं है। उन्होंने कहा है डॉक्टर साहिबा ही जो हैं वो ब्लड निकालती हैं, सैंपल लेती हैं और आगे कलेक्शन सेंटर भेजती हैं। आप मुझे ये बता दें, आपके एक डॉक्टर जिसको हम मसीहा कहते हैं, जो किसी की जान बचाता है, डिग्री उसके पास किसी और चीज़ की, डिग्री हमने अभी देखी नहीं है, लेकिन उनका क्लेम ये है डिग्री किसी और चीज़ की और प्रैक्टिस वो कुछ और कर रहा हो, तो ये ज़्यादा बड़ी मुजरिमाना गफलत है, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि कितना गलत काम है। ये कैप्सूल्स देखें आप, ये होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, किस तरह आप दे रहे हैं? कोई होम्योपैथिक नहीं है यहाँ पे, किस तरीके से आप दे रहे हैं? और ये तो होलसेल से उठाए मेरे ख्याल में आपने। यास्मीन साहिबा जितना भी बहस मुबासा करती रहीं, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि आखिर कैसे गैर कानूनी तरीके से इस अस्पताल को चलाया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम का एक भी रुकन उनकी बातों से मुतमईन ना हुआ और बिलाखिर इस अस्पताल को भी सील कर दिया गया। आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ भाई वो तो कहाँ लिखा हुआ है इसमें? अखबारों में यही लिख के देते हैं। अखबारों में कुछ भी लिखा है, वहाँ गई आपने 6 महीने काम किया। आप ये बताइए यहाँ कहीं लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अप्रूव्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव्ड है ये? आप करिए मैंने 6 महीने ट्रेनिंग ली है। हम अखबार में पढ़ के गए थे, हम अखबार में पढ़ के गए। आप बात को घुमाए नहीं, आप बात को घुमाए। मुद्दा वो ये है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर होके एलोपैथी की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? एक सादा सा सवाल है, एक सादा सा सवाल है, इससे ज्यादा बढ़ के कुछ नहीं है। मैं खवातीन की वो कर सकती हूँ, प्राइमरी हेल्थ। टोटल आप जो कह रही हैं टोटल गलत है। आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रही हैं, वरना कानूनी लिहाज से आप किसी चीज़ के लिए पाबंद नहीं है। बात इतनी है कि हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारी अपनी हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, कि क्वालिफाइड डॉक्टर सिर्फ वो प्रैक्टिस कर सकता है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है वो हमारी नज़र में क्वैक। ठीक है जी, हमने उनको बंद कर देना है। आप मुझे मुतमईन कर दें कि जी आप डॉक्टर हैं और आपको क्लिनिक खोलने का और इस तरह का आपको अलाव है,
आप खोलें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप शौक से करें, हम आपकी रहनुमाई करेंगे, हम आपको ले जाएंगे हेल्थ कमीशन के पास कि जी ये वाकई क्वालिफाइड हैं, इनको आप रजिस्टर करें और इनको आप चलने दें, और अगर नहीं तो ये आपका क्लिनिक समझे आज आखिरी दिन है। यहाँ पर हेल्थ कमीशन ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू किया है। आप ये देखिएगा कि उनकी निगरानी में ये सारा टोटल जितना भी है ये सब खत्म हो जाएगा। हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सेंट्रल अली अंजुम साहब से ऐसे जाली अस्पतालों और डॉक्टर के मुतालिक बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कितने सरकारी अस्पताल और कितने जनरल प्रैक्टिशनर्स खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। देखिए, सरकारी अस्पताल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डायरेक्ट अंडर में जाते हैं वो तो 6 हैं। मेरा अंदाज़ा ये है कि लगभग तकरीबन 1200 से 1500 के करीब जनरल प्रैक्टिशनर्स होंगे। अच्छा, नोटिस हम सबको भेजते हैं कि हमें सर्टिफिकेट्स दें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, अपनी डिग्रियां दें, अपने PMDC रजिस्ट्रेशन दें। उसके बाद फिर उसके जो नहीं आते हैं या हमें किसी के ज़रिए शिकायत मिलती है या हमारी अपनी टीम जो हमने बनाई हुई है टास्क फोर्स वो जाती है, तो फिर हम उसको नोटिस इशू करते हैं, उसके बाद आगे कार्रवाई उसकी। एक सवाल डॉक्टर साहब से ये भी किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कितने अताई काम कर रहे हैं और क्या आपके पास इनका डेटा मौजूद है? मेरे ख्याल में तकरीबन 2000 से 2200 तो कम से कम होंगे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। यस। अच्छा, अब इसमें ये है कि देखिए, मैं एक बात आपको थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मीडिया का रोल मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो आम आदमी को आगाही दे दे कि वो सिर्फ मुस्तनद डॉक्टरों के पास जाएं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो इलाके के लोगों को पता है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये कंपाउंडर है, लेकिन फिर भी उसके पास जाते हैं। तो हमें लोगों को भी ये आगाही देनी चाहिए कि भाई मुस्तनद डॉक्टर के पास जाओ, अताइयों के पास ना जाओ। ये काम मीडिया जैसे आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा काम है। एक अहम सवाल हमने डॉक्टर साहब से ये किया कि क्या आपके लोग भी ऐसे जाली डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, वरना कैसे वो इतनी दीदा दलेरी से अस्पताल चला रहे हैं। इस सिलसिले में अगर आपके लोग मुलव्विस हों तो उनको क्या सजाएं दी जाती हैं? देखिए, बात यह है कि एक तो हमने टीम बनाई हुई है, वो जाके छापे मारती है, ठीक है। उसके बाद मेरा और मेरे साथ जो मेरे ADHO साहब हैं, डॉक्टर वहीद साहब, जो अभी तक DHO का काम फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, हम भी गाहे बागाहे उस पर जाके नज़र रखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आजकल अगर किसी के साथ नाजायज़ होती है ना, या पैसे वैसे मांगे जाएंगे, आप मेरा ख्याल में उसी हवाले से बात कर रहे हैं, तो लोग ज़्यादा अरसे छुपते नहीं हैं। वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सामने आ जाएगा। ज़्यादा अरसे वो चीज़ छुप नहीं सकती। हम ये कर सकते हैं कि हम चेक रखते हैं। अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा, UC लेवल स्टाफ है, सारा वैक्सीनेटर्स हैं, सब है, तो उनसे भी हम फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है उस इलाके में, कितनी क्लिनिकें हैं, कितनी बंद हुई, क्या हुआ। तो वो थोड़ा सा हमें फीडबैक मुख्तलिफ ज़राए से, आम पब्लिक से, अपने स्टाफ से, मुख्तलिफ कैटेगरी के स्टाफ से मिलता रहता है। डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि आप अताइयों पर मुस्तकिल नज़र क्यों नहीं रखते, क्यों ये बार बार अपने क्लिनिक्स कायम कर लेते हैं, और कितने अताइयों को आपने पिछले साल और इस साल पकड़ा, इनको कितनी मुद्दत की सजाएं मिलती हैं? देखिए, कार्रवाइयाँ तो हम तकरीबन 150 से 200 कर चुके हैं, ठीक है, और नोटिस हम तकरीबन 600-800 के करीब हर महीने इशू करते रहते हैं। कानूनी कार्रवाई ये है कि हमारे साथ यूजुअली जब हम जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साथ होता है, FIR कटती है, उसके बाद फिर वो उनका पार्ट शुरू हो जाता है, हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। ऐसा पहली बार नहीं कि टीम अवाम की आवाज़ ने जाली डॉक्टर्स, क्लिनिक्स और अस्पतालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया हो, बल्कि इससे कबल भी हम ऐसी जगहों को सील करवा चुके हैं जहां हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की और सरकारी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसी जगहों के खिलाफ ऑपरेशन करें, इनकी निशानदही करें। वहीं आपकी भी ये अहम जिम्मेदारी है कि जब कहीं दवा लेने किसी क्लिनिक में जाएं तो तसल्ली कर लें कि दवा देने वाला वाकई डॉक्टर है या जाली दुकान खोलकर बैठा है, क्योंकि ऐसे ही लोग जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेजबान फरा यूसुफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।